Hello friends, I am Dr. Mahesh Kumar. I am consulting in spine surgery. I operate upon spine. आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्पाइन के स्ट्रक्चर, फंक्शन एवं इनकी कारण होने वाले स्पाइन में परेशानियों को। अगर स्ट्रक्चर में, फंक्शन में किसी तरह की परेशानी हुई तो कैसे ये बीमारी में तब्दील होती है। तो सबसे पहले आइए हम जानेंगे स्पाइनल कॉलम के बारे में। ये स्पाइनल कॉलम है, इसकी एनाटॉमी के बारे में। स्पाइन स्टार्ट होता है ब्रेन के बेस से। यहां से जो ऊपर का पोर्शन है इसे हम कहते हैं सर्वाइकल स्पाइन। नीचे आएंगे इसे बोलेंगे थोरैसिक स्पाइन, और नीचे आएंगे ये लंबर स्पाइन है। लास्ट में है सैक्रम एंड कॉक्सिक्स। दिस इज टेलबोन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जानेंगे कि हमारे स्पाइन का फंक्शन क्या है। स्पाइन में जो सबसे पहला जरूरी चीज है, ये हमारे ब्रेन से जो नसें स्टार्ट होती हैं उनको बॉडी तक ले जाता है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो पूरे बॉडी को एक फ्रेम देता है, ये स्पाइनल कॉलम है। तीसरा स्पाइनल कॉर्ड, जिसके अंदर हमारे शरीर को चलाने के लिए महत्वपूर्ण नसें होती हैं, उसे सुरक्षित रखना और उससे जो छोटी छोटी नसें जो निकल कर बाहर आती हैं उनको स्पेस पे कॉलम के थ्रू बाहर जाने देना एवं हाथ और पैर को सप्लाई करना, आपके पेशाब एवं पैखाने के रास्तों को कंट्रोल करना, ये पूरा स्पाइनल कॉलम का काम होता है। तो हम ये जानेंगे कि अगर स्पाइनल कॉर्ड में या स्पाइनल कॉलम में किस तरह की परेशानी आने से आप गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं। ये सर्वाइकल स्पाइन है। अब सर्वाइकल स्पाइन में 7 हड्डियां होती हैं। सर्वाइकल स्पाइन की 8 नसें होती हैं। ये नसें मेनली आपके हाथ, अपर लिम्ब को सप्लाई करती है। जैसे आपका ब्रेन ने सोचा, आपके ब्रेन ने स्टार्ट किया सोचना कि मुझे ये हाथ उठाना है, तो ये नसें जो सर्वाइकल स्पाइन के थ्रू गुजर रही हैं, ये नसें आपके हाथ में जाएंगी और जैसे इंफॉर्मेशन ब्रेन से हाथ तक पहुंचेगा तो आप अपने हाथ को उठा पाते हैं। तो सर्वाइकल स्पाइन का जो मेन फंक्शन है वो आपके ब्रेन से इंफॉर्मेशन आपके हाथ तक ले जाना। अब जो बीच में स्पाइनल कॉर्ड गुजर रही है उसको साथ साथ प्रोटेक्शन देना। अब ये कॉर्ड जब नीचे उतरती है थोरैसिक स्पाइन में, थोरैसिक स्पाइन की 12 हड्डियां होती हैं। अब ये 12 हड्डियां सेगमेंट अपने अपने सेगमेंट्स को सप्लाई करती है। इन हड्डियों के बीच से जो नसें गुजरती हैं उनसे आपकी छाती चलती है, उनसे आपके एब्डोमिनल मसल का कंट्रोल होता है, उनसे आपके बैक में बैलेंस आता है और उनसे आपके चेस्ट में जो मूवमेंट है वो थोरैसिक स्पाइन से आता है। इसके नीचे जब आएंगे आप तो ये है लंबर स्पाइन। लंबर स्पाइन में 5 हड्डियां होती हैं। लंबर स्पाइन से जो नसें गुजरती हैं ये नसें आपके पैर तक जाती हैं एवं ब्लैडर, बावेल और इंटेस्टाइन को भी सप्लाई करती है। अब लंबर स्पाइन में जो नसें होती हैं उनका प्रमुख फंक्शन होता है आपके पैर को चलाना, पैर में मूवमेंट लाना। जैसे आप सोचते, आपके ब्रेन ने सोचा हमें पैर चलाना है, तो ये इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ट्रांसमिट होगा, लंबर स्पाइन तक पहुंचेगा और यहां से इंफॉर्मेशन आपके पैर तक जाएगा तो आप चलना चालू करेंगे। सो ये फंक्शन है आपके लंबर स्पाइन और लंबर स्पाइन में जो आपके उसके अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका। अब नीचे आएंगे सैक्रम। सैक्रम स्पाइन आपस में जुड़ा होता है। ये 5 हड्डियों का बना होता है और 5 हड्डियां आपस में जुड़ी होती हैं, इसे बोलते हैं सैक्रम। सैक्रम स्पाइन से जो नसें गुजरती हैं उनका काम होता है आपके ब्लैडर, बावेल को कंट्रोल करना, पेशाब पैखाने की जो फंक्शन है उसे कंट्रोल करना। इनमें गड़बड़ी होने पे इन नसों में या सर्वाइकल स्पाइन की पैथोलॉजी या प्रॉब्लम होने में आपके ब्लैडर, बावेल का फंक्शन खराब हो जाता है, आपको पेशाब पैखाने पे नियंत्रण खत्म हो जाता है। इसीलिए सर्वाइकल स्पाइन बहुत ही बेहद ही महत्वपूर्ण है। हालांकि सारे ही सेगमेंट्स महत्वपूर्ण हैं, पर इसका डैमेज होना सबसे ज्यादा कष्टदायक होता है। इसके नीचे है टेलबोन, जिसे बोलते हैं कॉक्सिक्स। ये 4 हड्डियों से मिलकर जुड़ा होता है। ये रूडिमेंट्री है।
ये जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, जैसे जैसे हम छोटे एनिमल से बड़े एनिमल के कन्वर्ट होते होते इंसान में तब्दील हुए, तो ये टेलबोन उसका रेमनेंट है, कॉकिक्स। इसका एज सच कोई खास फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ एंड पॉइंट, रूडिमेंट्री पॉइंट है, दैट इज कॉकिक्स। इसी कारण कभी कभी जो बैक में आपको टेलबोन पेन होता है, दैट इज कॉकिडाइनिया, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड। अब हम बेहतर तरीके से जानेंगे स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस के बारे में। आखिर ये स्पाइनल कॉर्ड अगर डैमेज हो जाए तो शायद आप लोगों ने सुना होगा क्वाड्रिप्लेजिया, मतलब चारों हाथ पैर काम करना बंद कर देता है, या पैराप्लेजिया। वो कैसे होता है, इस चीज़ को हम इसके फंक्शन को समझने से आप ये चीज़ समझ पाएंगे कि अगर इस फंक्शन में कहाँ प्रॉब्लम होगा तो किस पॉइंट पे जाके डैमेज होने पे या कुछ भी प्रॉब्लम होने पे, रक्त में प्रवाह बंद होने से, नस पे दबाव होने से किस तरह की परेशानी आएगी, ये आप समझ सकते हैं। तो प्रायः जो आपको स्पाइन में प्रॉब्लम होता है, अगर आप स्पाइन की एनाटॉमी को समझ सकते हैं और फंक्शन को समझ सकते हैं तो आपके लिए बहुत आसान है ये समझ पाना कि अगर हमें कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो ये क्या ये स्पाइन से जुड़ा हुआ है, और अगर स्पाइन में प्रॉब्लम है तो हमारे किस सेगमेंट में प्रॉब्लम है। और अगर आप ये समझ पाते हैं फंक्शन और एनाटॉमी को, तो आप शायद ये भी जान पाएंगे कि हमारे किस सेगमेंट में प्रॉब्लम हुआ है और क्यों हुआ है। इससे आपको एक समझ आएगी अपनी शरीर के बारे में, अपने स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, अपने स्पाइन के बारे में और उससे जुड़ी परेशानियों के बारे में जो संभवतः स्पाइन के थ्रू आ रहा है। इससे आपको एक अच्छा डायरेक्शन मिल सकता है, जिससे आप अपने स्पाइन में होने वाले किसी भी गंभीर बीमारी को पहले ही कैच कर सकते हैं और उसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। तो देखिए, अगर आपके सर्वाइकल स्पाइन में फंक्शन की बात करें, तो सर्वाइकल स्पाइन में जो स्पाइनल कॉर्ड जाता है, जैसा मैंने बताया कि आपके हाथ और गर्दन वाले हिस्से को कंट्रोल करता है, आर्म्स, एल्बो, हैंड्स। तो अगर आपके सर्वाइकल स्पाइन कॉर्ड में प्रॉब्लम होगा तो आपके हाथ का फंक्शन, जैसे गर्दन से दर्द स्टार्ट होगा, हाथों में जाएगा, या गर्दन से दर्द के साथ साथ झिनझिनी होएगी, या साथ ही साथ कमजोरी होएगी, उंगलियों के चलने में शायद वीकनेस महसूस होगा। तो ये सर्वाइकल स्पाइन के प्रॉब्लम होने पे, सर्वाइकल स्पाइन का ये फंक्शन है, और अगर उसमें प्रॉब्लम होगा तो ये सारे परेशानियां आपको नजर आएंगी। और जब भी ऐसा होता है, कभी कभी चक्कर भी आएगा। तो अगर ऐसी परेशानी आपको समझ में आती है तो आपको ये समझ में आने लगेगा, अच्छा ये शायद मुझे सर्वाइकल स्पाइन से प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है। अब क्या होता है, अगर एक्सीडेंट होता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, वैसे केसेस में क्या होता है, मरीज एकाएक जैसे शॉक में चला जाता है। अब अगर गर्दन में चोट लग गई, सर्वाइकल स्पाइन में चोट लग गई साथ साथ, तो चारों हाथ पैर चलना भी बंद हो जाता है। इसका रीजन यही है, क्योंकि सर्वाइकल स्पाइन से जो स्पाइनल कॉर्ड गुजरता है, जो सबसे पहले ब्रेन से जो स्टार्ट हुआ स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ काफी मोटी होती है नस, क्योंकि ये सारे शरीर को कंट्रोल कर रहा है। तो अगर सर्वाइकल स्पाइन के लेवल पे डैमेज हो गया स्पाइनल कॉर्ड, तो आपका चारों ही हाथ पैर सब कुछ चलना बंद हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं क्वाड्रिप्लेजिया, जो कि ट्रॉमा के कारण या बहुत सारे कारण है, बहुत सारे कारणों से अगर सर्वाइकल स्पाइन में अगर डैमेज हुआ तो ये समस्या आपको देखने को मिलेगी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि सर्वाइकल स्पाइन का फंक्शन कितना महत्वपूर्ण है और सर्वाइकल स्पाइन के थ्रू गुजरने वाली कॉर्ड का फंक्शन कितना महत्वपूर्ण है। अब हम नीचे चलते हैं थोरेसिक स्पाइन की ओर। थोरेसिक स्पाइन के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो काफ़ी पतली हो जाती है, यहाँ ब्लड फ्लो का भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो थोरेसिक स्पाइन में जब इंजरी होती है या थोरेसिक स्पाइन में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो इससे जुड़े जो भी फंक्शन है वो अफेक्ट होंगे, जैसे अगर ट्रॉमा के कारण, इन्फेक्शन के कारण, और बहुत सारी बीमारियां हैं, नियोप्लाज्म है, ट्यूमर है, बहुत सारी परेशानियां हैं जिनके कारण अगर किसी भी कारण से स्पाइनल कॉर्ड में दबाव आता है या स्पाइनल कॉर्ड में डैमेज होता है, तो उस लेवल के नीचे, सपोज अगर इंजरी हो रही है D12 पे, D12 मतलब थोरेसिक स्पाइन का 12वां हड्डी, तो उसके नीचे आपके सारे फंक्शन स्पाइन के अफेक्ट हो जाएंगे। उसके नीचे आपका पैर चलना, उसके नीचे कमर में बल मिलना, ये सारी समस्या एक साथ आ जाती है। तो थोरेसिक स्पाइन का डैमेज, इंजरी काफ़ी कॉमन है। तो इस हिस्से में प्राय समस्याएं भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं इस हिस्से में। इसीलिए आपको कभी भी थोड़ी सी भी समस्या आए थोरेसिक स्पाइन रीजन में,
तो आप समझ सकते हैं कि शायद कुछ न कुछ तो गंभीर समस्या है, क्योंकि इस रीजन में अगर समस्या जब भी आती है तो प्राय गंभीर होती है। निचले हिस्से में आते हैं लंबर स्पाइन। ये 5 हड्डियों का जो बना हुआ एरिया है और इसका जो फंक्शन जो हमने एक्सप्लेन किया, पैर को चलाना है, पैर को चलाना नीचे बाउल ब्लैडर हिस्से में भी सप्लाई करता है ये, तो उसमें भी कंट्रोल करने में ये काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अगर लंबर स्पाइन में जो प्रॉब्लम होता है, खासकर जैसे आपने सुना होगा सयाटिका, बहुत कॉमन टर्म है, हमें तो सयाटिका हो गया है, तो ये प्रॉब्लम होता है स्टार्ट मेनली लंबर स्पाइन से। L4-5, L5-S1 बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी है, काफ़ी लोग जानते हैं। तो ये जो लंबर स्पाइन का प्रॉब्लम होता है, तो प्राय ये सयाटिका बीमारी हो गया है। हमें तो डॉक्टर साहब ने सयाटिका बोला है, तो दिस पार्टिकुलर थिंग जो आप समझते हैं सयाटिका, ये स्टार्ट विथ लंबर स्पाइन, क्योंकि यहाँ जो रूट्स हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे थोरैसिक स्पाइन में जो रूट्स हैं, जो छोटे छोटे ये रूट्स हैं, ये बहुत, हालांकि ये भी महत्वपूर्ण है, पर इतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं जितना सर्वाइकल या लंबर स्पाइन में होता है, क्योंकि इनके डैमेज से आप मैनेज कर सकते हैं। परंतु अगर लंबर स्पाइन में अगर डैमेज हो रहा है रूट्स, तो ये मैनेजेबल नहीं है। अगर ये डैमेज हुआ तो कुछ ना कुछ मेजर प्रॉब्लम होगा, जैसे कि पैर में कमजोरी, घुटने से खड़ा नहीं हो पा रहे हैं, एंकल बेंड नहीं कर पा रहा है, हिप काम नहीं कर पा रहा है और काफ़ी दर्द हो रहा है, तो ये लंबर स्पाइन का जो रूट्स है बहुत महत्वपूर्ण है। स्पाइनल कॉर्ड तो महत्वपूर्ण है ही, पर ये रूट्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ये सबसे ज़्यादा है सर्वाइकल स्पाइन में एवं लंबर स्पाइन में, काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं। थोरैसिक स्पाइन में ये रोल कम प्ले करते हैं रूट्स, हालांकि इनका रोल है, परंतु वहाँ इतने वाइटल नहीं होते हैं, इतने क्रिटिकल नहीं होते हैं जितना कि ये आपके लंबर स्पाइन में है। तो इसीलिए जब भी आपको सयाटिका होता है और काफ़ी दर्द होता है, तो आप समझ सकते हैं कि ये हमारे लंबर स्पाइन में प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये जानना, ये फंक्शन कि ये लंबर स्पाइन है, लंबर स्पाइन में इतनी सारी हड्डियां हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये नस है, और इसके कारण अगर हमें प्रॉब्लम होगा तो क्या समस्या आएगी, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब जब नीचे आएंगे सैक्रल स्पाइन में, तो सैक्रल स्पाइन में है बाउल ब्लैडर को कंट्रोल करने की नसें। तो अगर सैक्रल स्पाइन में प्रॉब्लम होगा तो आपके बाउल मतलब पेट का जो मोशन पास करना और पैखाने में समस्या आ जाएगी। वो ठीक से या तो क्लियर नहीं होगा, या कंट्रोल नहीं होगा, या तो पता नहीं चलेगा। सिमिलरली अगर आपके सैक्रल स्पाइन स्पेशली S1 या S2 अगर अफेक्ट होता है, मतलब ये सैक्रल स्पाइन का S1 या S2 अफेक्ट होता है, तो ये खासकर आपके, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं बाउल ब्लैडर के फंक्शन में, पेशाब पैखाने के रास्ते के फंक्शन में, तो उसमें जब समस्या आ रही है तो आप कहीं ना कहीं ये समझ सकते हैं कि हमारे सैक्रल स्पाइन में या लंबर और सैक्रल स्पाइन के जंक्शन पे कुछ ना कुछ तो समस्या है। अगर पेशाब पे आप नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, पैखाने पे नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, आपको उसका सेंसेशन पता नहीं चल रहा है, तो ये समस्या आपके सैक्रल स्पाइन से है। ये आप अगर ये जानते हैं इसके फंक्शन को, इसके एनाटॉमी को, तो आप इस चीज़ को जज कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं सैक्रल स्पाइन मेरा अफेक्ट होता है। अब इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है जो स्पाइन से आपका जुड़ा हुआ है, वो है एसाई जॉइंट, दैट इज सैक्रोइलियक जॉइंट। सैक्रोइलियक जॉइंट स्पाइन का हिस्सा ही है, हालांकि यहाँ से ये लोअर लिम्ब को, गर्डल को जोड़ता है, जो आपका ये पेल्विक बोन है। तो पेल्विक बोन जहाँ स्पाइन से जुड़ता है, इसे बोलते हैं एसाइड जॉइंट, सैक्रोइलियक जॉइंट। और सैक्रोइलियक जॉइंट इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये स्पाइन के फ्लेक्सिबिलिटी में, स्पाइन को होल्ड करता है और स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी में हेल्प करता है। तो कई बार क्या होता है, स्पाइन के प्रॉब्लम, खासकर S1, S2, L5 रीजन के प्रॉब्लम्स और सैक्रोइलियक जॉइंट के प्रॉब्लम एक जैसे दिखते हैं। तो अगर आपको ये हो सकता है कि अगर कमर का दर्द ग्लूटियल रीजन मतलब बटक्स के तक जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप ये सोच सकते हैं शायद ये दर्द हमारे इस जॉइंट से भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि मेन स्पाइन से। तो फ्रेंड्स, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ होल स्पाइन एंड दिस इज द बेसिक फंक्शन विच आई एक्सप्लेन्ड यू, जो मैंने आपको समझाया। ये जानकारी आपके आगे समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जब हम आपके साथ फिर से आएंगे, फिर से मिलेंगे और डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स के बारे में कि हमारे स्पाइन में क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं और उन समस्याओं को कैसे हम बच सकते हैं और कैसे उसको हम ट्रीट कर सकते हैं, कैसे उसका निदान संभव है। तो मिलते हैं दोस्तों, फिर से हम आएंगे, अगली कड़ी में आपको समझा पाएंगे स्पाइन के अलग आगे की बीमारियों के बारे में।